यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। हमने यहाँ नगर पालिका के कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो आम नागरिक है वह यहाँ कचरा डालते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर आने जाने वालों को काफी परेशानी होती है। मैं जहाँ जिस जगह पर खड़ा हूँ अभी भयानक बदबू आ रही है। यहाँ हमने कुछ जैन अनुयायियों से बात की, कुछ मुस्लिम भाइयों से बात की और कुछ हिंदू अनुयायियों से बात की तो उनका कहना यह है कि ये कचरा हटना चाहिए। अभी हम आपको बताते हैं कि आगे नगर पालिका ने क्या लिखा है और उस पर वह कितना अमल कर। ये कचरा कौन डालता है यहाँ पे? पब्लिक डाल रही है। वो कौन डाल रही है? पब्लिक के अलावा कौन डालेगा कचरा? तो यहाँ लिखा है 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा, तो वो तो उसका कोई 500 नहीं, आप 1000 भी लग दोगे ना तो उसका नियम का पालन कभी नहीं करेंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा जब तक पब्लिक कैसे मानेगी। अब ये बता, आप कचरा यहाँ रोड पे फेंक रही, क्या क्या परेशानी होती है आपको मंदिर जाने में? इधर से कचरा बहुत रहते हैं, गंदगी, गाड़ी खड़ी रहती, गंदा पानी निकलता है और बैल खड़े रहते हैं यहाँ। क्या चाहती हो आप? वही स्वच्छ रहे, साफ रहे। हम लोग निकले तो जैन मंदिर है और जाने की कितनी गंदगी है यहाँ पे। भेज दिया जैन मंदिर के पास, अभी तो पब्लिक फेंक रही है दुर्गा चौक पे। दुर्गा चौक पे उधर पूरे गाड़ियों से आते हैं, अपनी अपनी गाड़ी उठान के दुर्गा चौक पे फेंक के फंस जाते हैं। अब माता रानी की झांकी भी लगती है, गणेश जी की झांकी भी लगती है। यहाँ लिखा है कि 500 रुपये जुर्माना होगा। प्रशासन जब तक सख्त नहीं होगा जब तक कुछ नहीं हो सकता। अब जो मेन रोड पे ठेले लग रहे हैं, अपन कभी आते हैं सब्जी भाजी लेने, अगर ये एक व्यवस्था से लग जाए पूरे सब्जी फ्रूट तो इनका सबका वो होना चाहिए। तो कितने बजे आते हैं आप उठाने कचरा? हम साहब ये 9 साढ़े 9 बजे तक आते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम आजू बाजू से और उठा के लाते हैं। मामा चौक चौराहे सारी जगह के कचरे उठा के फिर जहाँ आते हैं। क्या कहना चाहते हैं? ये बोलना चाह रहे हैं हम, ये राम मंदिर के लिए रास्ता जाता है और मंदिर के लिए जाता है रास्ता, मस्जिद के लिए जाता है, जैन मंदिर के लिए रास्ता जाता है। वो नगर पालिका को ध्यान नहीं दे रही। इतना कचरा हो रहा है, रोज़ रास्ते में गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, बहुत परेशानी होती है। बदबू आती है चलने से। जैन मंदिर के लिए जाने के लिए परेशानी होती है। क्या नाम है आप? कैसे बंद होगा या तो ये कचरे की हो गई आपत्ति। अब जो क्या नाम है आपका? सुरेश कुशवाहा नाम है आपका? मेरा धन तो क्या करते हो आप? सफाई। ये कचरा कौन डालता है यहाँ पे? पटक नहीं, पब्लिक पटक रही। कौन पटक रही है? अच्छा, और क्या पब्लिक पटक रही है। तो आप लोग रोकते नहीं हो? हम कहाँ से रोके? हम तो आते हैं 8 बजे। जी, 8 बजे के बाद कचरा भरते हैं। कचरा भरने के बाद चले जाते, सब पटक देते हैं लोग बाहर। हम थोड़ी बैठे रहेंगे एक जगह। ये सब्जी यहाँ पर ये रोज पड़ा रहता, तो बदबू बहुत मारता है। गाड़ी घोड़े ठेले ही बहुत खड़े रहते हैं। आते हैं यहाँ पर हमारी मस्जिद है साहब, और यहाँ पर ये कचरा है, बदबू आती है, नमाज पढ़ने बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर ये कचरा रोज पड़ा रहता है क्या? डेली देखते हैं साहब, हम तो रोज पड़ा रहता कचरा। और ये गाड़ियाँ वगैरह जो खड़ी रहती हैं, ठेले वगैरह? ये ठेले वगैरह भी खड़े रहते हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं, आने जाने वालों को भी दिक्कत होती है। क्या नाम है आपका? बबलू। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर कचरा डालने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई जुर्माना कभी नगर पालिका ने वसूला हो। इधर देखिए, यहाँ भगवान महावीर की तस्वीर लगी है, वहाँ मस्जिद वगैरह सब कुछ बनाई है। मतलब कुल मिला के यहाँ पर धार्मिक एक क्षेत्र है। आगे मैंने आपको बताया था कि मंदिर मस्जिद भी है, इसके बाद भी रायसेन नगर पालिका द्वारा कोई ध्यान न देना, उधर यहाँ के नागरिकों द्वारा भी यहाँ पर कचरा डालना एक बड़ी ही वो पैदा कर रहा है कि यदि हम शहर को स्वच्छ नहीं रख सकते तो उसे कम से कम गंदा ना करें। अब हम देखते हैं कि इस खबर लगने के बाद रायसेन नगर पालिका कितनी जागरूक होती है। मैं राकेश जैन, रायसेन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप चावरिया, मैं नगर पालिका में सफाई कर्मचारी हूँ। ये कचरा कौन डालता है यहाँ पे? ये कचरा साहब पब्लिक फेंक रही है। अच्छा, आगे पीछे लिखा भी है कि 500 रुपये जुर्माना है, लेकिन प्रशासन उस चीज़ के लिए सख्त नहीं है। अगर सख्त होती तो ये नगर पालिका ठेले भी हटवा सकती थी। ये ठेले खड़े इतने सारे, अब ये देखता रहेगा रोज़ जहाँ खड़ा हो रहा है, कम से कम हमें भी परेशानी हो रही है, आने जाने वालों को भी परेशानी हो रही है। अब अगर ये वाहन में खड़े नहीं हो, ठेला खड़ा नहीं हो, ट्रैक्टर नहीं हो, तो हमारा वाहन जो है, हम कचरा भरने आते हैं यहाँ पे,
एक तरफा खड़ा हुआ है, तो ताकि पब्लिक है, लेडीज़ है, वो मंदिर जाती हैं, इधर जैन मंदिर है, तो उनको परेशानी नहीं हो। अब इससे किसको परेशानी हो रही है? हमें तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन आने जाने वाली पब्लिक को परेशानी हो रही है। अब ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि ये नगर पालिका ये ठेले हटाए, इसमें ठेले खड़े हैं यहाँ। अब ये ट्रैक्टर ट्राली यही है, रोज क्या पता किसका है, रोज यहाँ खड़ी करके भाग जाता है, कोई सुनवाई नहीं है किसी चीज़ की। इधर आओ, इधर आओ।